हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैडम के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को हाइप भी कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी को जनरल के कमरे से जोकन की आवाज़ आती है, जो देखकर लेडी कमरे में देखने जाती है, जहाँ लेडी देखती है कि जनरल जोकन के साथ मजे कर रहा है। ये देखकर वो जोकन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है और अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ उसे डोल्सो की याद आती है। इसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो योरम के कमरे में जाकर उसे उठाता है और वे दोनों सेट में जाकर मजे करने लगते हैं। जिसके बाद हम लेडी को देखते हैं, जहां पर जनरल जोकन का गेम बजाने के बाद लेडी के कमरे में आकर लेडी के साथ भी मजे करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं, जहां पर जोकन जब सोकर उठती है तो उसे अपने कमरे में जनरल नहीं दिखता, जो देखकर जोकन बोलती है कि आखिर जनरल कहाँ चले गया। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। ये देखकर वो बाहर आती है, जहां हम जनरल को देखते हैं जो लेडी के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां पर लेडी सर्वेंट से बोलती है कि जाओ और जाके जनरल के लिए थोड़ा पानी ले आओ। जहां जोकन जनरल को लेडी के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है कि आखिर जनरल उस बूढ़ी डायन के कमरे में क्या कर रहा है। जहां वो बोलती है कि क्या वो आधी रात को उसके कमरे में गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सियोंग को देखते हैं, जिसे एक सपना आता है, जहां वो देखता है कि किंग उसे डोल्सो और बेगजोंग की हेल्प करने के लिए उन लोगों को फांसी की सजा सुनाता है, जो देखकर सियांग को सडनली होश आ जाता है। तभी वहां पर सुरीन आ जाती है, जो बोलती है कि ओप्पा तुम उठ गए, तुम सारी रात चीख रहे थे। तो सियांग बोलता है कि माय लेडी, मेरा ध्यान रखने के लिए आपका धन्यवाद। जिसके बाद वहां पर बायांग आता है, जहाँ बायांग को देख सियांग सुरीन से बोलता है कि मैं बायांग से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सुरीन बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद सियांग बायांग से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर किम जोंग ने भेजा है। तो बायांग बोलता है कि हाँ, मुझे उन्होंने बैंडेंट की जासूसी करने के लिए भेजा था। तो सियांग बोलता है कि क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए इस बात को सीक्रेट रख सकते हो, क्योंकि अगर ये बात मंत्रालय को पता चली कि हम लोग उस बैंगजोंग की हेल्प कर रहे थे तो मेरे और सुरीन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जो बात सुनकर बायांग बोलता है कि कैप्टन आप निश्चिंत रहिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। जो सुनकर सियांग बोलता है कि तुम्हारा इसके लिए धन्यवाद। जहाँ पर बायांग बोलता है कि सर मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ की जानकारी किम जोंग को भी देना है। तो सियांग बोलता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बैंगजोंग के साथियों को देखते हैं, जो उन लड़कियों से अपने काम कराते हैं और एक दूसरे के साथ बच्चों जैसे लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर सुरीन आती है, जो उनको ऐसा देख बोलती है कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने रात में एक राक्षस के जैसे फाइट करी थी। इसके बाद सुरीन जोंगडाल से बोलती है कि क्या सभी लोग ठीक हैं। तो जोंगडाल बोलती है कि हाँ लेडी, हमने सभी लोगों का इलाज कर दिया है। तभी जोंगडाल और उसके साथ की एक लड़की सुरीन से बोलती है कि हम बैंगजोंग के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम वहाँ पर रहकर और भी लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर बेगजोंग आ जाता है, जो सुरीन को देखकर बोलता है कि अरे टॉम बॉय, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। जहाँ सुरीन बेगजोंग के मुंह से टॉम बॉय का नाम सुनकर भड़क जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे तुम मेरे नाम से बुलाया करो। जो देखकर बेगजोंग बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये बात भूल गया था। जिसके बाद बेंगजोंग बोलता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहोगी। तो सुरीन उसे कुछ जवाब नहीं देती। जिसके बाद बेंगजोंग बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम हमारे साथ रहकर लोगों की हेल्प कर सकते हो। जो सुनकर सुरीन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसी समय वहाँ पर सियोंग आ जाता है, जो बोलता है कि लेडी आप इसकी बातों में मत आना और इनकी बातों में आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। जहाँ सियोंग की बात सुनकर बेंगजोंग के साथी बोलते हैं कि अरे छोटे, हमने तेरी जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी तुम हमारे बारे में ऐसी बात कर रहे हो। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी बोलता है कि इसलिए मैं कभी इन जैसे लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ये सब एक जैसे ही होते हैं। ये बोलकर वो सियोंग को मारने के लिए हथियार उठा लेते हैं, लेकिन तभी बैकजोंग बोलता है कि अरे तुम लोग अपने हथियार नीचे रख दो, क्योंकि ये आदमी कैप्टन सियोंग जनरल क्वाक का राइट हैंड है। जिसके बाद बैकजोंग बोलता है कि तुम तलवार चलाने में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुमने दंड मंत्रालय में ज्वाइन होकर गलत फैसला लिया है, क्योंकि दंड मंत्रालय वो नहीं है जो तुम समझते हो। जो सुनकर सियोंग सुरीन से बोलता है कि लेडी, यदि आपका काम हो गया हो तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि ओप्पा, आपके जख्म अभी पूरी तरह से नहीं भरे हैं और इस कंडीशन में जाना ठीक नहीं होगा। तो सियोंग बोलता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अब अच्छे से चल सकता हूँ। तभी वहाँ पर जोंगडाल आ जाती है और सुरीन को कुछ दवाइयाँ दे देती है और बोलती है कि आप इसे रख लो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद सुरीन और सियांग दोनों वहाँ से क्वाक मैंसन के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाते समय सुरीन को सियांग के बारे में याद आता है कि उसने कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। जहाँ वो बोलती है कि आखिरकार ओप्पा मुझसे प्यार करता है, ये सोचकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को मेंशन में देखते हैं, जो अपने कमरे में बैठी थी।
जहाँ सर्वेंट लेडी के लिए शानदार पकवान बनाकर लाती है, जो देखकर लेडी उसका धन्यवाद करती है। जिसके बाद लेडी उस खाने को देखकर बोलती है कि मुझे इसको देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी लेडी को वहाँ पर उल्टियाँ होने लगती हैं, जो देखकर लेडी समझ जाती है कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन लेडी बोलती है कि ये इतने जल्दी कैसे हो सकता है। तभी लेडी को याद आता है कि ये जो बच्चा है वो जनरल का नहीं बल्कि डोल्सो का है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोकन को देखते हैं, जो अपने कमरे के बाहर आकर रोने लगती है और बोलती है कि उस चुड़ैल ने जनरल पर क्या जादू चलाया पता नहीं, कि जनरल मुझे छोड़कर उस बूढ़ी औरत के पास चले गया। तभी वहाँ पर जोकन डोल्सो को देखती है, जहाँ पर डोल्सो जोकन के पास आकर उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि छोटी मैडम आप कैसी हो। तो जोकन बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम सुरीन के साथ किसी ट्रिप पर गए थे। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ मैडम। तो जोकन बोलती है कि मुझे यकीन है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो। तो जोकन बोलती है कि तुम मुझे स्टोरी मत सुनाओ, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। तो जोकन बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद वो डोल्सो से पूछती है कि तुम्हें मेन हाउस में क्यों बुलाया गया, क्या तुम यहाँ पर मेरा सुंदर चेहरा देखने आए हो। तो डोल्सो बोलता है कि नहीं छोटी मैडम, मुझे तो लेडी ने बुलाया है। ये बोलकर वो लेडी के कमरे के पास आ जाता है और बोलता है कि मैडम मैं डोल्सो हूँ। तो लेडी बोलती है कि डोल्सो तुम अंदर आ जाओ। जहाँ ये देखकर जोकन बोलती है कि वो औरत ने पहले जनरल के साथ मजे किए और अब वो डोल्सो को भी मुझसे छीनना चाहती है। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो लेडी के कमरे में आ जाता है और लेडी को ग्रीट करता है। जहाँ लेडी बोलती है कि क्या तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ सुरीन क्यों नहीं आई। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला। जो सुनकर लेडी बोलती है कि वो एक लड़की होकर अकेले कैसे घूम सकती है, मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही है। तभी हम जोकन को देखते हैं, जो लेडी के कमरे के बाहर आकर उनकी बातें सुनने लगती है। जिसके बाद हम लेडी को देखते हैं, जो डोल्सो को देख अपने मन में बोलती है कि डोल्सो हमारा रिश्ता बहुत ही आगे बढ़ गया है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हालांकि ये बच्चा जनरल का नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और इसे अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करूंगी। ये बोलकर लेडी रोने लगती है, जो देखकर डोल्सो को लगता है कि लेडी सुरीन को लेकर काफी चिंतित है। इसलिए डोल्सो लेडी के पास आकर उसे गले लगा लेता है। वहीं बाहर हम जोकन को देखते हैं, जो लेडी के रोने की आवाज सुनकर बोलती है कि मैं ये क्या सुन रही हूँ, वो आखिर रो क्यों रही है, क्या कोई बात है या वो डोल्सो के साथ मजे कर रही है। ये सोचकर जोकन बोलती है कि मैं आज उस औरत को रंगे हाथ पकड़ूंगी। ये बोलकर वो डोर को खोलने जाती है, लेकिन उसी समय डोल्सो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, जो देखकर जोकन वहाँ से भागने लगती है। जहाँ डोल्सो जोकन को देख बोलता है कि छोटी मैडम आप यहाँ पर। तभी लेडी बोलती है कि जोकन तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई काम है। तो जोकन बोलती है कि नहीं, मैं बस यहाँ से जा रही थी। ये बोलकर वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग को देखते हैं, जो बायांग से बोलता है कि तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार होंगजू सिटी के सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को बैंगजोंग के साथियों ने मार डाला है, क्या ये बात सच है। तो बायांग बोलता है कि हाँ सर, जब मैं होंगजू सिटी पहुंचा तब तक उस बैंगजोंग ने सभी लोगों को मार दिया था और मैंने देखा कि इसमें उनके भी कुछ लोग जख्मी हो गए थे। जो सुनकर किम बोलता है कि मुझे बताओ कि उसके ग्रुप में कितने लोग हैं। तो बायांग बोलता है कि उसके ग्रुप में 50 से 60 लोग हैं। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन उसके ग्रुप में बैंगजोंग की तरह ही काफी पावरफुल लोग मौजूद हैं। जो सुनकर किम जोंग बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि बेंडेंट ने सही समय का फायदा उठाकर उन ऑफिसरों को मार डाला। जहां बायांग बोलता है कि सर वो अपने ग्रुप में कई किसानों को भी शामिल कर रहा है। जिसके बाद किम जोंग बोलता है कि क्या तुमने वहां पर कैप्टन सियांग को देखा। तो बायांग बोलता है कि नहीं सर, मैंने उनको नहीं देखा। जो सुनकर किम बोलता है कि यदि सियांग वहां पर अपनी आइडेंटिटी छिपाकर भी काम करे तो वो इस फाइट से दूर नहीं रह पाएगा, लेकिन उसे वापस आने में इतनी देर क्यों हो रही है, क्या वो फाइट में मारा तो नहीं गया। जो सुनकर बायांग बोलता है कि नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद किम जोंग बोलता है कि मैं हैंगनांग जा रहा हूँ अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने, इसलिए तुम यहाँ का ध्यान रखना और ट्रेनिंग में ध्यान देना। जो सुनकर बायांग बोलता है कि यस माय लॉर्ड। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली सियोल को देखते हैं, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट का हेड बोलता है कि मैंने ये घर तुम्हारे लिए खरीदा है और तुम अब इस घर में रह सकती हो। जहाँ अपने सामने इतने बड़े घर को देखकर ली सियोल बोलती है कि क्या ये मेरे लिए है। तो हेड बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक गार्ड और एक लेडी को भी रखा है जो तुम्हारी सेवा करेंगे। जहाँ हम उस गार्ड को देखते हैं, जो दिखने में एक कातिल जैसे दिख रहा था। इसके बाद हम ली सियोल को देखते हैं, जो अपने कमरे में होती है, जहाँ वो बताती है कि हेड ने जो गार्ड को रखा है वो बिल्कुल भी उसे घर से बाहर जाने नहीं देता। तभी वहाँ पर हेड आ जाता है, जिसके बाद वो ली सियोल के कमरे में आता है। जो देखकर ली सियोल बोलती है कि
आप काफी दिन के बाद यहाँ पर आ रहे हो। तो हेड बोलता है कि मुझे थोड़ा काम था। जिसके बाद हेड ली सियुल के साथ मजे करने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर हम किम जोंग को देखते हैं, जो वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं होंगजू से यहाँ पर हेड चीफ से मिलने आया हूँ, क्या वो यहाँ पर है? तो वो गार्ड बोलता है कि हाँ, वो यहीं पर है। जिसके बाद वो गार्ड हेड के पास आकर बोलता है कि सर, आपसे मिलने होंगजू से एक इन्वेस्टिगेटर आया है। जो सुनकर हेड बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़े समय में आता हूँ। इसके बाद हेड गार्ड से बोलता है कि तुम ली सियुल को लेकर बाहर जाओ, मुझे उस इन्वेस्टिगेटर से बात करनी है। जिसके बाद हम ली सियुल को देखते हैं, जहाँ उसे लगता है कि शायद सियोंग उससे मिलने आया होगा। लेकिन जब वो उस इन्वेस्टिगेटर को देखती है तो वो आदमी सियोंग नहीं होता। इसके बाद हेड किम से बात करता है, जहाँ पर किम बोलता है कि सर, काउंटी मेयर की बैंगजोंग के ग्रुप ने हत्या कर दी और उन्होंने पूरे शहर को लूट लिया है। जो सुनकर हेड बोलता है कि ये तो होना ही था। जिसके बाद हेड बोलता है कि मैंने एक हिट लिस्ट बनाई है, इसलिए हमें अपना काम जल्द ही करना होगा। वहीं यहाँ पर हम ली सियुल को देखते हैं, जो उन लोगों की बातें सुन रही थी, जहाँ वो बोलती है कि ये लोग किस हिट लिस्ट की बात कर रहे हैं। जिसके बाद किम जोंग बोलता है कि सर, हमें उस लुटेरे बैगजोंग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसके ग्रुप में ज्यादा लोग नहीं है। जो सुनकर हेड बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। जहाँ तभी किम बोलता है कि सर, मैं होंगजू के सैन्य भर्ती प्रोसेस का ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो हेड बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद हेड किम से सियांग के बारे में पूछता है, तो किम उसे बताता है कि सियांग को बैंगजोंग के बारे में जानकारी पता करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं है। शायद मुझे लगता है कि वो लड़ाई में मारा गया होगा। जो सुनकर हेड बोलता है कि ये तो काफी बुरा हुआ, वो बहुत ही यंग और काबिल लड़का था। तभी हम ली सियुल को देखते हैं, जो ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और बोलती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर बाहर से कुछ चीज की आवाज आती है, जो देखकर किम बाहर चेक करने आता है, जहाँ पर उसे एक डियर दिखती है। जिसके बाद वो हेड को बोलता है कि मैंने बाहर चेक कर लिया, मुझे कोई नहीं दिखा। तो हेड बोलता है कि ठीक है, तुम अब वापस होंगजू सिटी जाओ। तो किम बोलता है कि ठीक है सर। ये बोलकर किम होंगजू वापस लौट जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।